हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका देवराज सिंह लेक्चर्स के देवराज सिंह स्टडीज़ के सेकंड लेक्चर में, सेकंड वीडियो में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिक्स। देखिए थोड़ा सा लिखा है मैंने इस पर, बट मैं शुरू से लिख दूंगा पूरा, ठीक है। तो सेकंड वीडियो है, प्लीज़ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारी स्टडीज़ पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस वीडियो को लाइक कर सके, शेयर कर सके। प्लीज़ आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, जिससे स्टडीज़ पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारी। और यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। और नीट लेवल का भी आपको पढ़ने को मिलेगा, बीएससी लेवल का भी आपको पढ़ने को मिलेगा, आईआईटी लेवल का भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। तो अब फिजिक्स, कल हमने बायो की क्लास डाली थी फर्स्ट वीडियो में, देवराज सिंह स्टडीज के फर्स्ट वीडियो में हमने बायो की क्लास डाली थी, सेल चैप्टर था। तो आज हम फिजिक्स की क्लास डालेंगे, ओके। तो फिजिक्स की क्लास चैप्टर है, 12th क्लास का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास में ये चैप्टर है। 11th के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आता है इससे क्वेश्चन 12th क्लास से। नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आईआईटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करें। तो शुरू करते हैं हमारे ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर, हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है। हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। होती क्या है विद्युत धारा? इलेक्ट्रिक करंट। छोटी सी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये डेफिनेशन हो गई, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में बोलो तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, हिंदी में ये हो गया। तो हम सीधा साधा फॉर्मूला लिख देते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। आराम से पढ़ते चलेंगे, वेट करना। तो आई, इसको तो इलेक्ट्रिक करंट को तो, इलेक्ट्रिसिटी को तो बोलेंगे आई, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख दूं, स्पेलिंग आप ऐसे देख लेना आपके हिसाब से। आई इज इक्वल टू, चार्ज को क्यू में बोलते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टाइम इज इक्वल टू टी। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। और हिंदी मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला है, धारा इज इक्वल टू प्रवाहित आवेश अपॉन समय, ठीक है। ये तो हम हिंदी मीडियम वाले भी यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। बट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और ये धारा इज इक्वल टू प्रवाहित आवेश बटे समय, हिंदी मीडियम वालों। वैसे कोई नहीं है, इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम ये कर सकते हैं, याद में करना हो तो, क्योंकि आगे आपको जो पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत हार्ड होने वाली है आगे की पढ़ाई, बहुत हार्ड होती है आगे की पढ़ाई, ठीक है, बहुत हार्ड होती है पढ़ाई आगे की। उसके लिए हमें इंग्लिश पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट है,
सभी के लिए एमएससी की जो क्लासेस होती हैं, बुक्स जो होती है वो इंग्लिश में आती हैं, सारी पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होती है एमएससी में। तो इंग्लिश पे आप 11th क्लास से ही कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दें, जिससे आगे आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए और आराम से आप पढ़ सकें। ठीक है, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, अगर नोट्स बना रहे हैं आप साथ साथ तो आप उसे नोट कर सकते हैं। प्लीज आप नोट्स बनाइए। अब सही लग रहा है? तो इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। वैसे बोलो तो कूलम अपॉन सेकेंड। और डायमेंशन बोले इसकी M0, L0, T0, A1। डायमेंशन आपने 11th क्लास में बहुत पढ़ा होगा। 11th क्लास में सेकंड नंबर का चैप्टर है यूनिट्स और मेजरमेंट। उसमें डायमेंशन नाम का टॉपिक देखा होगा, सुना होगा। उससे डायमेंशंस निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और बाकी थ्योरी है। थ्योरी को तो हम बता देंगे, थ्योरी आपको लिखवा देंगे। आपको अगर हमारा फ़ोन नंबर दे देंगे हम आपको, अगर थ्योरी आपको चाहिए तो हम आपको सेंड कर देंगे। अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए या फिर हम लिखवा देंगे खुद इस वीडियो में। हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में थ्योरी लिखवा देंगे। तो ठीक है, अभी तो करते हैं। अगर लास्ट में हमारा नंबर दे देंगे हम, तो उस पर हम आपको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि सर हमने थ्योरी लिखवाई है, हमें समझ में नहीं आया। तो दोनों तरह से मैं थ्योरी में लिखवा दूंगा, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो लिमिट के लिए जाए तो I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू। I इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू, ऐसा होगा लिमिट के लिए जाए तो। सॉरी यहाँ पे थोड़ा हो गया। I इज इक्वल टू लिम डेल्टा, I इज इक्वल टू लिम डेल्टा टी 0, I इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, या फिर आप इसे ब्रैकेट में बनाकर भी लिख सकते हैं इसके आगे, या फिर आप इसे नीचे भी लिख सकते हैं। आ गया समझ में? लिमिट्स के लिए है, लिमिट भी बड़ी होगी। एक्चुअली मैथ्स वाले ज़्यादा पढ़ते हैं लिमिट। लिमिट के लिए बायो वालों को कम समझ में आती है। लिमिट्स का चैप्टर मैथ्स में है, 11th 12th की मैथ्स में आता है लिमिट्स के चैप्टर सारे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के लिए जाए तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये फॉर्मूला भी आप ले सकते हैं। डिफरेंशिएशन हिंदी मीडियम वालों के लिए डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन। ठीक है, सुनाओ समाकलन अवकलन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए आप एक बार इसे।
यदि चालक के किसी भाग में 1 कूलम आवेश की मात्रा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है आपके 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चालक के किसी पार्ट में 1 कूलम आवेश की क्वांटिटी 1 सेकंड तक फ्लो में चलने दी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का जो वैल्यू होगी वो होगी 1 एम्पियर। ओके, तो फॉर्मूला हो गया 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं, और बाकी थ्योरी है हमारे नोट्स में। और आवेश वाहक इंग्लिश में बोले तो चार्ज कैरियर। अगला टॉपिक चार्ज कैरियर, हम हिंदी में बोले तो होगा आवेश वाहक। एक जो धारा प्रवाहित होने पर आवेश को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। वे कण जो धारा प्रवाहित होने पर आवेश को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, डेट इज कॉल्ड चार्ज कैरियर। वे पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में जो चार्ज होता है अपना उसको ट्रांसफर करने का वर्क करता है, उसको कहते हैं चार्ज कैरियर, हिंदी में आवेश वाहक। ठीक है, और बाकी ये है इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ये हो गया, इलेक्ट्रिक डेंसिटी का भी टॉपिक है हमारे पास। यहाँ पर ये टॉपिक्स आते हैं। हिंदी में बोले तो धारा घनत्व, डेफिनेशन हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, धारा घनत्व इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, तो हिंदी लिख दो, धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रिक डेंसिटी हो गया इज इक्वल टू आई अपॉन ए, एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी, धारा घनत्व। तो हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है, 3-4 टॉपिक्स हैं, उनको मैं अगली क्लास में रिपीट करूंगा। तो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है,
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यही विराम देते हैं हम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज फिजिक्स की तो 16 मिनट की क्लास हो पाएगी, लेकिन अब जो अगली क्लास होगी वो होगी आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास होगी, वो हम पढ़ाएंगे। अभी आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। अब जो मैं हमने पढ़ाया वो आप नोट करिएगा कॉपी में। और अगर प्रतिरोधों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपको आता होगा तो आप समझ जाएंगे, वरना हम समझा ही देंगे आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे व्यूअर्स बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े और हमारी स्टडीज़ बच्चों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, और हेल्प मिले थोड़ी 11-12 के लिए, नीट के लिए, IIT के लिए, JEE मेंस, BSc वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर द टाइम।